एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मेरी एक फ्रेंड ने सिर्फ बेसिक रूल फॉलो करके गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करी है। तो जैसे 2 साल पहले से मैं समझती आ रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा, फिर दूसरों पर ट्राई करा कि मैनिफेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, उसने बोला कि गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कुछ है, TNT करके था, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता है। तो उस जॉब क्लियर करके मुझे गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, पता नहीं कुछ इश्यू हुआ होगा। लेकिन मैंने कहा कि तुम्हें वो सोचना ही नहीं है, और मैंने उसको कुछ सिखाया कि तुम्हें क्या क्या बेसिक सोचना है और कैसे उसने मैनिफेस्ट करी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको बोला, देखो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते उनको तो बताना ही पड़ता है कि आपको मेडिटेशन करना है डेली 10 मिनट या 15 मिनट जितना भी कर सको। ग्रैटिट्यूड करना है, वो जानती भी नहीं थी कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। तो कई लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मेडिटेशन करना होता है, ग्रैटिट्यूड वॉक करना होता है, खुश रहना बहुत कंपलसरी है मतलब। और रात को सोने से पहले मनी अफर्मेशन सुनवाई थी मैंने उसको, कुछ अपने अफर्मेशन बना कर दिए थे उसको कि तुम ये सुनो और करंट रियलिटी को इग्नोर करके उस अजम्पशन में जियो कि तुम उस जॉब को क्लियर कर चुकी हो, और किसी मतलब जो अपने सबसे नज़दीक और क्लोज होता है, हस्बैंड हो सकता है, अगर शादी नहीं हुई है तो मम्मी हो सकती है, उसको आप कॉल कर रहे हो कि मेरी जॉब क्लियर हो चुकी है। और मैंने उसको वो प्लेसमेंट भी मैनिफेस्ट करवाया था कि उसको किस शहर में जाना है, क्योंकि वो छोटे से गांव से थी, तो वो चाहती थी कि उसके आगे की पढ़ाई भी हो जाए और स्पेसिफिक जगह पर जाकर वो पढ़ाई और वो जो टीचर की जॉब दोनों कर सके, ताकि उसका टाइम भी बच जाए, उसको थकान भी ना लगे, और अच्छे से जॉब उसकी मतलब पूरा डे वो थकान महसूस नहीं करना चाहती बेसिकली, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में आना जाना एंड ऑल दैट। तो जितना इजीली मैंने बताया ना, बस वही करना है। आपको एकदम अलाइनमेंट में रहना है, और अजम्पशन यहाँ बहुत काम करेगा। आपको सोचना है दिन रात, मतलब मैं उसको बोलती थी कि तुम्हें पूरे दिन रात यही सोचना है कि बस जब जैसे फ्री हुई तो तुम अगर वो जॉब पर जाओगी तो कौन से कपड़े पहनोगी, कैसे जाओगी, मतलब बाय व्हीकल, और अपनी मम्मी को कॉल करना। तो 3 चीज़ें मैंने उसको बोली थी कि तुम करते रहो करते रहो करते रहो। और का अपना बिलीव होता है, अगर उसे लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें काम करती है, तभी उसने करा और मैनिफेस्ट हो गया। उसको मैंने आई थिंक 6 महीने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी हटा, वो सरकार ने मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी बाहर निकाला, जो कितने टाइम से मतलब उसने कहा था कि आई थिंक 1-2 साल से सरकार ने स्टे लगाया था मतलब, और वो उसी की तैयारी में 2 साल से लगी पड़ी थी कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। वो बहुत परेशान थी और मेरे पास आई, तो मैंने बस जो मैंने समझाया उतना ही बोला था कि आपको बस ये बेसिक ही करना है। और उसने बस ये बेसिक ही करके विदिन 6 मंथ उसका प्लेसमेंट भी हो गया, और इस टाइम में उसने बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, मतलब जो आज तक वो नहीं कर पा रही थी। उसका क्यों हुआ? क्योंकि उसको पूरा बिलीव था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करती तो क्या होता, पूरे दिन स्ट्रेस, एंग्जाइटी कि क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे कैसे रूल बनाते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन मैं कहती हूँ वो पार्ट हमें सोचना ही नहीं है ना, कितना भी स्टे लगा दे, कोई कितना भी कर ले, सोचना हमें वही है जो हमें चाहिए। तो मैंने कहा था उसको कि आप उस स्ट्रेस में तैयार हो जाइए, मेंटली, वाइब्रेशनली, और खुद को देखिए बार बार कि मैं ऐसे जा रही हूँ जॉब पर, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और उसको पता था कि जॉब मिलने के बाद वो कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे, आई थिंक 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने वाले थे।
तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो सब वर्चुअली जीना शुरू करो, ताकि आपको रियलिटी में कन्वर्ट होने पर टाइम नहीं लगता। जब आप ये सब चीज़ें करने लगते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब विद इन 6 मंथ उसकी जॉब भी मैनिफेस्ट हो गई, वो जाने भी लगी और बहुत अच्छी सैलरी भी आने लगी। उनको बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा, मतलब घर वाले मतलब एकदम शॉक्ड थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब तो आपको भी यही करना है। जो भी चाहता है कि जॉब, कोई भी जॉब अगर आपको चाहिए, गवर्नमेंट है, कोई भी स्टे आ चुका है या वॉट एवर सिचुएशन है, आपको सिर्फ यही करना है, मेडिटेशन करना है, एकदम ग्रेटफुल होकर ग्रैटिट्यूड दिखाना है, पूरे दिन खुश रहना है, रात को मनी अफर्मेशन सुननी है और उस अजम्पशन में जीना है जहाँ पर भी आप जॉब करना चाहते हो, कोई कंपनी है, कोई मतलब टीचर की जॉब है, कोई भी जॉब है, मतलब उस अजम्पशन में जीना शुरू करो कि वो सैलरी आने के बाद वाली फीलिंग क्या है। सब कुछ आप ऐड कर सकते हो, कौन से कपड़े पहन कर जाओगे, कौन सा व्हीकल लेकर जाओगे, घर आओगे तो कैसा माहौल रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपकी जॉब लग जाती है तब आप किसको कॉल करते हो, वो वाली सिचुएशन बार बार जीनी होती है आपको। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो मैंने उसको वही करवाया था और उसने एग्जैक्टली उसकी मम्मी को कॉल, सोचा था कि मैं मम्मी को कॉल करूँगी और दूसरा मैसेज मुझे आया था कि मेरा ऐसा मैनिफेस्टेशन हो गया है। तो बस इसी तरह कोई भी जॉब मैनिफेस्ट होती है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिख कर बताना। कुछ ना समझ आया हो तो आपको मेरी बातों से लग सकता है कि इतना सिंपल होता है क्या, तो यस डेफिनेटली होता है। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको मायूस होकर बैठना होता है या फिर उठना है, अच्छा सोचना है और अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है। तो बस वही करना है। और एक कहावत भी है कि भगवान उसी को मदद करते हैं जो खुद को हेल्प करते हैं। अगर आप मेंटली, वाइब्रेशनली और फिजिकली तैयार नहीं हो अपनी रियलिटी बदलने के लिए, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई कितनी भी एनर्जी हीलिंग कर दे, कोई कितना भी समझा दे, कितनी भी वीडियो देख ले, रियलिटी नहीं बदलेगी आपकी। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। सिचुएशन कुछ भी हो, कितनी भी बुरी हो, आपको उठना है, जो मैंने बताया वो सब करना है, फीलिंग के साथ करना है और फिर देखिए 101% रिजल्ट आता ही आता है। आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।